नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी शिपरी से आज फिर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महात्मा नारायण दास जी महाराज जी की पुस्तक गीतामृत, जिसकी जानकारी आपको दी जा रही है। पिछले एपिसोड से प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए शुरुआत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं ही अर्जुन की मानसिक दशा का अनुभव कर उसकी शंका के समाधान हेतु प्रश्न पूछने के लिए यह कहकर प्रेरित करते हैं कि देखो अर्जुन, सत्संग में अनेक महात्माओं के प्रवचन हुआ करते हैं और सभी महात्मा एक सा ही अनुभव करें और एक ही सिद्धांत का प्रतिपादन करें, यह संभव नहीं है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना निज का अनुभव रखता है और इस प्रकार अनेक महात्माओं के अनेक सिद्धांतों के संस्कार श्रोतागण के मस्तिष्कों पर प्रायः पड़ते रहते हैं। और जब कोई श्रोता किसी सिद्धांतानुसार आचरण करना चाहता है तो अन्य सुने हुए संस्कार उसे अपनी ओर खींचने लगते हैं। इस खींचातानी में बुद्धि चंचल हो जाती है, अर्थात वह स्थिर नहीं रहती। कभी किसी सिद्धांत का पालन करना चाहती है और कभी किसी अन्य को। इन सिद्धांतों के पालन करने में सिद्धांत की फल प्राप्ति प्रमुख है, जिसकी अनुकूलता एवं प्रतिकूलता सुख दुख के द्वंद्व में डालती है। अतः सभी प्रकार के फलों में आसक्ति ही मोह रूप दलदल के समान है। जब कोई व्यक्ति इस मोह रूपी दलदल को, जो उसे आगे बढ़ने से रोकता है, अच्छी तरह से पार कर जाएगा, तब ही उसकी बुद्धि स्थिर होगी। जब शिष्य अपने गुरु पर पूरी श्रद्धा रखने लगता है और उसको अनेक कल्याणकारी उपदेशों पर पूर्ण विश्वास हो जाता है, तब चूंकि उसे कोई शंका नहीं रहती, अतः उसे आगे फिर शंका निवारण के लिए कुछ और सुनने की आवश्यकता ही नहीं रहती, तथा पिछले सुने हुए सब सिद्धांतों की अपेक्षा अपने गुरु के उपदेशों को वह अब श्रेयस्कर समझने लगता है। ऐसी दशा में तुरंत ही उसकी बुद्धि अपने गुरु का आदेश पालन करने में स्थिर हो जाती है। यदि अर्जुन अपने गुरु श्री कृष्ण भगवान की शरण में जाता है तो उसकी बुद्धि को भी स्थिर हो जाना चाहिए और अपने गुरु के उपदेशानुसार आचरण करना चाहिए। अतः भगवान अर्जुन की स्थिति की परीक्षा लेने हेतु कहते हैं कि हे अर्जुन, जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल के बिल्कुल पार हो जाएगी, तब तू आगे सुनने के योग्य और पीछे सुन चुका है उससे वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। और जब तेरी नाना प्रकार के सिद्धांतों से विचलित हुई बुद्धि आत्मस्वरूप में स्थित होकर अचल हो जाएगी, तब तू समत्व योग को प्राप्त होकर स्वधर्म पालन करने लगेगा। वस्तुतः ऐसे ही व्यक्ति को, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वह व्यक्ति स्थिर प्रज्ञ कहलाता है। जब भगवान ने उसकी मानसिक विचारधारा के अनुसार ही उसका समाधान करते हुए उपदेश दिया तो अर्जुन का मौन भंग हो गया और स्थित प्रज्ञ से संबंधित जानकारी
पूरी कर लेने हेतु अब वह भगवान से विनय पूर्वक निवेदन करता है कि हे भगवान, यद्यपि मैंने आपका उपदेश तो ध्यानपूर्वक सुना और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर भी था, तथापि मैं उसे भली प्रकार हृदयंगम नहीं कर पाया हूं, क्योंकि जब मैं उसकी व्यावहारिकता पर विचार करता हूं तो बिना कर्म फल में आसक्त हुए समर्थ बुद्धि से समाधि में स्थित होकर कर्तव्य पालन करने में अत्यंत कठिनाई अनुभव करता हूं। अतः आप कृपया करके मुझे यह बतलाने का अनुग्रह कीजिए कि पहला, समाधि में स्थित अथवा तटस्थ रहकर कर्तव्य पालन करने वाले व्यक्ति के क्या क्या लक्षण हैं। दूसरा, वह कैसे बोलता है, अर्थात यदि वह तटस्थ है तो फिर उसे डटकर कर्म करने में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, किंतु आपके उपदेश से यह ध्वनि निकलती है कि वह कर्म भी करता है। यदि वस्तुतः आपको भी ऐसा ही लगता है तो हे भगवान, कृपया बताइए कि स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे कर्म करता है, क्योंकि कर्म करने में राग द्वेष का आना तो पूर्णतः स्वाभाविक है। फिर वह राग द्वेष रहित रहकर कैसे कार्यकलाप करता है। तीसरा, जब इंद्रियों के वेग उत्पन्न होंगे तो वह कैसे बैठता है, अर्थात उनके वेग को कैसे शांत कर देता है, अथवा यूं कहिए कि वह स्वयं को इंद्रियों के वेग से किस प्रकार अप्रभावित करता है। चौथा है, और वह कैसे चलता है, अर्थात समाधिस्थ स्थित प्रज्ञ की इंद्रियां यदि शांत रहती है तो फिर उससे कर्म का आचरण कैसे होता है, और वह किस रीति से उत्तेजित न होते हुए भी शांत इंद्रियों को चलाते हुए स्वयं कार्यरत रहता है। संक्षेप में भाव यह है कि समाधिस्थ स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण क्या है, वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। अर्जुन के इन प्रश्नों से भगवान श्री कृष्ण यह जान गए कि अभी तक अर्जुन ने मेरे उपदेश के भाव को समझा नहीं है। अतः भगवान पुनः अपने पूर्व दिए उपदेश की अधिक सरल रीति से पुनरावृत्ति करते हैं और अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए सर्वप्रथम स्थित बुद्धि यानी स्थित प्रज्ञ के लक्षण उसे बताते हैं। स्थित बुद्धि व्यक्ति का लक्षण यह है कि वह अपने मन में उत्पन्न समस्त कामनाओं को त्याग देता है, अर्थात उन्हें अपनी नहीं मानता, बल्कि इस यथार्थ तथ्य को समझ लेता है कि समस्त कामनाओं के स्फुरण उसके नहीं है, गुणों के हैं। क्योंकि व्यक्ति के बाहर ईथर यानी आकाश द्रव में तीनों गुणों की अनंत विचार तरंगे, जिन्हें संकल्प या कामना भी कह सकते हैं, मिश्रित है, और व्यक्ति के मस्तिष्क के भीतर भी सूक्ष्म रूप से तीनों गुणों के संस्मरण विद्यमान है। तीनों गुण मतलब सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनके संस्मरण मस्तिष्क के कोशों में विद्यमान है। व्यक्ति के बाह्य वातावरण में चारों ओर विद्यमान त्रिगुणात्मक विचार तरंगे व्यक्ति के मस्तिष्क के भीतर स्थित गुणों के संस्मरणों को प्रेरित करती हैं। उनकी प्रेरणा से ही मस्तिष्क के भीतर के कोशों में अंकित संस्मरण के स्फुरण संकल्प या कामना के रूप में
इंद्रियों द्वारा व्यक्त होने लगते हैं। इसी को गुणों में बरत रहे हैं कहा जाता है। अतः समस्त कामनाएं स्पष्ट है कि गुणों से ही संबंध रखती हैं, व्यक्ति से नहीं। इस प्रकार जो व्यक्ति कामनाओं से कर्तव्य पालन को हटा लेता है और ऐसा करने से उसको आत्मसंतुष्टि अर्थात संतोष होता है, उस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है। इसी कारण कामनाओं के त्याग की योग्यता प्राप्त व्यक्ति को स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कहते हैं। हे अर्जुन, मैं अब तुम्हें स्थिर बुद्धि पुरुष के बोलने की विधि बतलाता हूं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, प्रायः सभी सामान्य व्यक्ति आसक्ति से कार्य किया करते हैं। अतः काम के किंचित मात्र भी विपरीत होने पर उनके मस्तिष्क का संतुलन विचलित हो जाता है और वे क्रोधित हो जाते हैं। साथ ही कहीं काम बिगड़ ना जाए इसका भय भी उन्हें लगा रहता है। इस प्रकार के व्यक्ति राग, भय और क्रोध के कारण खिन्न चित्त रहते हैं और अनुकूल स्थित जन्य सुख के इच्छुक होते हैं। किंतु स्थिर बुद्धि व्यक्ति कर्तव्य पालन तो डटकर करता है पर फल की इच्छा नहीं रखता। उसे पूर्ण विश्वास होता है कि प्रत्येक कार्य का परिणाम यानी फल प्राप्त होना अनिवार्य है और वह अनुकूल वातावरण और परिपक्व अवस्था प्राप्त होने पर ही प्राप्त होता है। अतः उसे फल संबंधी आसक्ति न होने के कारण उसके चित्त में किसी प्रकार का उद्वेग, स्पृहा, भय या क्रोध नहीं होता। साथ ही जब वह वार्तालाप करता है तो उसकी वाणी उद्वेग, इच्छा, भय या क्रोध से रहित होती है, अर्थात स्वाभाविक स्थिति में प्रसन्न वदन रहकर वार्तालाप करता है। भाव यह है कि जिस व्यक्ति का मन परस्पर वार्तालाप करते समय दुखों की प्राप्ति में उद्वेग रहित है तथा जो सुखों की प्राप्ति की स्पृहा यानी इच्छा से अपने को सदैव दूर रखता है, साथ ही राग, भय और क्रोध जिसके नष्ट हो गए हैं, ऐसे व्यक्ति को मुनि कहते हैं और वही स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। यदि ऐसे मुनि द्वारा कोई अच्छा कार्य हो रहा है तो उसकी यह धारणा नहीं होती कि दूसरे व्यक्तियों को उसके कार्य की सराहना करनी चाहिए। यदि उस व्यक्ति की अपेक्षा कोई अन्य व्यक्ति अधिक अच्छा कार्य कर दिखाता है अथवा किसी दूसरे व्यक्ति के परिश्रम से कार्य के न होने पर भी यदि लोग उसके स्थान पर दूसरे व्यक्ति को ही श्रेय देते हैं तो भी उसे दूसरे व्यक्ति से द्वेष नहीं होता। भाव यह है कि जो व्यक्ति वार्तालाप करते समय सर्वत्र आसक्ति रहित होकर जो भी शुभ अथवा अशुभ परिस्थिति हो उसमें ना तो शुभ होने में हर्ष करता है और ना अशुभ होने से दुखी होता है, उसकी बुद्धि स्थिर कही जाती है। आज के लिए इतना ही। कल के एपिसोड में
फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय सिया राम।